अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको मिलते रहें स्वास्थ्यवर्धक वीडियोस के अपडेट लगातार। आपका यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है, इसके लिए आपको किसी को भी कोई भुगतान नहीं करना होता। हेलो गार्जियंस, कैसे हैं आप? स्वागत आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलियो के टीकाकरण के बारे में। खुशी की बात यह है कि भारत पोलियो मुक्त हो गया है और फिर भी पोलियो वैक्सीनेशन आज बहुत जरूरी है। पोलियो के इस वैक्सीनेशन वीडियो में हम बात करेंगे पोलियो वैक्सीन के बारे में और पोलियो रोग के कारण के बारे में। तो सबसे पहले पोलियो रोग होता क्यों है? पोलियोमाइलाइटिस का रोग पोलियो वायरस के संक्रमण के कारण होता है। यह वायरस किसी संक्रमित बच्चे या व्यक्ति से फैलता है। पोलियो संक्रमण आमतौर पर दूषित पानी के माध्यम से, संक्रमित मल और बलगम के माध्यम से फैलता है। पोलियो के लक्षण क्या हो सकते हैं? 95% मामलों में पोलियो का कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन बुखार, सर दर्द, जी मचलाना, गले में खराश, उल्टी, थकान, गर्दन, पीठ, हाथ या पैर में दर्द या जकड़न, मांसपेशियों में कमजोरी का महसूस होना, यह सारे पोलियो के लक्षण हैं। इसके गंभीर लक्षणों में दिमागी बुखार और हाथ या पैर का अपरिवर्तनीय परिवर्तन शामिल है। ये अधिकांश लक्षण वायरस और फ्लू के भी हो सकते हैं, इसलिए अगर आपके शिशु को ऐसे कोई लक्षण हो तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और अगर किसी को पोलियो होता है तो पोलियो का वायरस व्यक्ति में या शिशुओं में लकवा पैदा कर देता है। यह वैसे तो पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा पोलियो वायरस नसों, मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी को संक्रमित करता है। पोलियो का प्रभाव 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के सभी उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता है। यह नवजात शिशु या 5 वर्ष तक के बच्चों के शरीर पर ही हमला करता है और हाथ और पांवों की विकलांगता पैदा कर देता है। इस रोग से ग्रसित बच्चे खड़े होकर चल नहीं पाते और अपने हाथ से कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। और पोलियो से बचाव के लिए आज के मेडिकल साइंस के पास कोई भी ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। सिर्फ पोलियो का टीका ही पोलियो का एकमात्र बचाव है। पोलियो वैक्सीन कई बार दिए जाने पर पोलियो वैक्सीन बच्चों को जीवन भर सुरक्षा प्रदान करती है। पोलियो रोग में 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को मुंह के द्वारा पोलियो वैक्सीन यानी ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है और इस वैक्सीन का विकास 1961 में वैज्ञानिक डॉक्टर एल्बर्ट सैबिन ने किया था। और इसके अलावा अभी जल्दी ही गवर्नमेंट ने इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल किया है और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन काफ़ी प्रभावी है और इस वैक्सीन का विकास जोनास साल्क ने किया था। पोलियो के टीके 2 प्रकार के होते हैं। पहला मुंह से दिया जाने वाला पोलियो का टीका और दूसरा इंजेक्शन से दिया जाने वाला पोलियो का टीका। मौखिक पोलियो का टीका रोग को विकसित किए बिना ही शरीर में पोलियो के विरुद्ध एंटीबॉडीज के उत्पादन के लिए को प्रेरित करता है। ओपीवी मुंह से ड्रॉप के जरिए दी जाने वाली यह खुराक न केवल दवा लेने वाले को सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करती है। और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन ओपीवी से ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन इंजेक्टेबल पोलियो किसी दूसरे को सुरक्षा नहीं प्रदान करती। यह सिर्फ जिस बच्चे को लगाई जाती है उसी को ही सुरक्षा प्रदान करती है और अधिक मात्रा में सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए सरकार ने इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल किया है। अब पोलियो वैक्सीन की खुराक क्या होनी चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन की 5 खुराक होती है। पोलियो की पहली खुराक जन्म के समय, तीसरी प्राथमिक खुराक 6 और 10 और 14 सप्ताह तथा 16 और 24 माह के बीच पोलियो वैक्सीन दी जाती है। पल्स पोलियो अभियान पोलियो के निराकरण में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। देश में 1985 में पोलियो के शिकार हुए लोगों की संख्या तकरीबन 15 लाख के करीब थी। भारत ने
विश्व स्वास्थ्य संगठन के 192 सदस्य देशों के साथ 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य संकल्प के साथ लिया और भारत को पोलियो मुक्त करने के लिए पल्स पोलियो अभियान, जिसमें 2 बूंद जिंदगी के नारा भी चलाया गया, का योगदान काफ़ी ज़्यादा है। इस अभियान के तहत आज हमारा देश पोलियो मुक्त हो पाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 24 अक्टूबर 2012 को भारत का नाम पोलियो प्रभावित देशों की सूची से हटा दिया है, जिस कारण आज हम फख्र के साथ यह कह सकते हैं कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहां किसी बच्चे को पोलियो जैसी कोई बीमारी नहीं होती है। और 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस सारे विश्व में मनाया जाता है। जोनास साल्क ने, जिन्होंने आईपीवी वैक्सीन का विकास किया था, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पोलियो टीकाकरण की शुरुआत दुनिया भर में पोलियो को समाप्त करने के लिए किया गया था। और यह वीडियो हमने बस इसी उद्देश्य से बनाया है कि आपको जागरूकता मिले, और यदि आपके शिशु में इस तरह के कोई लक्षण विकसित हो रहे हों या इस तरह के कोई लक्षण दिखाई दें तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे एक नन्ही सी जान की सुरक्षा की जा सके। और अंत में बात पते की ये है कि आज भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया जैसे कुछ देश पोलियो से जूझ रहे हैं, और अगर आप इन देशों की यात्रा पर जाएं तो इंजेक्टेबल पोलियो का टीका बच्चों को और वयस्कों को अवश्य लगवाएं, ताकि वापस आने पर आप पोलियो संक्रमण अपने साथ भारत न ले आएं, जिससे हमारा देश पोलियो मुक्त बना रहे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आपको लगता हो कि यह जानकारी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। धन्यवाद।